हेलो साथियों, मैं रमेश स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसटीडी ज्ञान बोध में। साथियों, हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की सुपर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज पर बात कर रहे थे। उसी क्रम में इंडियन ज्योग्राफी की क्वेश्चन सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? ऑप्शन है जोजिला दर्रा, सिपकीला दर्रा, चुंबी घाटी या बनिहाल दर्रा। यदि बनिहाल दर्रे की बात की जाए तो बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित है। इस दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है और जवाहर सुरंग इसी दर्रे में अवस्थित है। चुंबी घाटी तिब्बत के सिगात्से में स्थित है। यह घाटी उस स्थान पर स्थित है जहां भारत के सिक्किम राज्य, भूटान और तिब्बत तीनों की सीमाएं मिलती हैं। सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में जास्कर श्रेणी में स्थित है। यह दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। सतलज नदी इसी दर्रे के सहारे भारत में प्रवेश करती है और यह दर्रा भारत चीन के मध्य व्यापारिक मार्ग भी है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य की जास्कर श्रेणी में स्थित है। इसी दर्रे से श्रीनगर से लेह जाने को मार्ग गुजरता है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेत्र में अवस्थित है? ऑप्शन है हिस्पार, जेमू, मिलाम या रूपल। हिस्पार हिमनद हिमालय पर्वत तंत्र के काराकोरम श्रेणी में स्थित है। जेमू हिमनद हिमालय के पूर्वी भाग में स्थित सबसे बड़ा ग्लेशियर है। यह ग्लेशियर 26 किलोमीटर लंबा है और भारत के सिक्किम राज्य में कंचनजंगा पर्वत के चरणों में स्थित है। यह हिमनद कई नदियों का स्रोत है। इनमें तीस्ता नदी प्रमुख है, जिस पर 3500 मेगावाट की एक जलविद्युत परियोजना भी प्रस्तावित है। रूपल हिमनद हिमालय के ग्रेट हिमालय उपनगर में अवस्थित है। इसे तसीन ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है। मिलाम हिमनद उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेत्र में अवस्थित एक मुख्य हिमनद है। इसी हिमनद से शारदा नदी का उद्गम होता है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्प वृक्ष की संज्ञा किस फसल को दी गई है? ऑप्शन है बेर, नारियल, नीम या इलायची। कल्प वृक्ष की संज्ञा नारियल को दी गई है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। मन्नार की खाड़ी एक उथले पानी की खाड़ी है जो हिंद महासागर में लक्षद्वीप सागर के एक भाग का निर्माण करती है। यह खाड़ी तमिलनाडु तट के साथ अवस्थित है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कयाल निम्न में से क्या है? ऑप्शन है उत्तर के विशाल मैदान में मिलने वाले निम्न भूमि के क्षेत्र, केरल के तट पर मिलने वाले लैंगून, सिंह की गर्दन पर मिलने वाले बाल या हिमाचल प्रदेश में फलों के बगीचे। केरल के तट पर मिलने वाले लैंगून को कयाल के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से चना की किस्म नहीं है। ऑप्शन है पूसा 208, पंत जी 114, आर्यस 11 या क्लार्क 63। पूसा 208, पंत जी 114, आर्यस 11 ये तीनों चना की किस्में हैं, जबकि क्लार्क 63 चना की किस्म नहीं है, यह सोयाबीन की किस्म है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है नर्मदा नदी पर, कोयना नदी पर, ताप्ती नदी पर या गोदावरी नदी पर। नर्मदा नदी पर गुजरात राज्य में सरदार सरोवर बांध स्थित है। कोयना नदी पर महाराष्ट्र राज्य में कोयना बांध स्थित है और गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र राज्य में ही जायकबाड़ी बांध स्थित है। ताप्ती नदी पर
गुजरात राज्य में उकाई बांध स्थित है। ताप्ती नदी पर ही गुजरात राज्य में ही काकरापारा बांध भी अवस्थित है। इस प्रकार आंसर नंबर सी, उकाई बांध ताप्ती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगीरथी नदी निकलती है। ऑप्शन है गोमुख से, गंगोत्री से, तपोवन से या विष्णु प्रयाग से। भागीरथी नदी गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर के नीचे गंगोत्री हिमनद के गोमुख से निकलती है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भूमि बंधित नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भूमि बंधित नदी है। ऑप्शन है ताप्ती नदी, कृष्णा नदी, लूनी नदी या नर्मदा नदी। लूनी नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है। 320 किलोमीटर प्रवाहित होने के पश्चात यह कच्छ कारण के दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है, अतः इसका संपर्क समुद्र से नहीं हो पाता। जबकि ताप्ती, कृष्णा और नर्मदा नदी समुद्र में मिलने वाली नदियां हैं। आंसर नंबर सी, लूनी नदी एक भूमि बंधित नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेह अवस्थित है। ऑप्शन है झेलम नदी के दाएं तट पर, झेलम नदी के बाएं तट पर, सिंधु नदी के दाएं तट पर या सिंधु नदी के बाएं तट पर। जम्मू एवं कश्मीर में स्थित लेह शहर सिंधु नदी के दाएं तट पर अवस्थित है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। ऑप्शन है रावी, सतलज, ब्यास या चिनाब। सतलज नदी हिमालय श्रेणियों को काटकर गहरे गार्ज का निर्माण करती है और आगे चलकर यह ब्यास नदी में मिल जाती है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य असम राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता है। कौन सा राज्य असम राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, मेघालय, मणिपुर या सिक्किम। असम राज्य के साथ 7 राज्य पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश सीमा बनाते हैं, लेकिन सिक्किम राज्य असम के साथ सीमा नहीं बनाता। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारीबाग नेशनल पार्क कहां अवस्थित है। ऑप्शन है झारखंड में, उत्तराखंड में, असम में या इनमें से कोई नहीं। असम राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क अवस्थित है। उत्तराखंड में जिम कार्बेट नेशनल पार्क अवस्थित है, इसका पूर्व नाम हैली नेशनल पार्क था। हजारीबाग नेशनल पार्क और राजदेवड़ा नेशनल पार्क झारखंड में अवस्थित है। आंसर नंबर ए, हजारीबाग नेशनल पार्क झारखंड में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का नेपानगर किस लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है वस्त्र उद्योग के लिए, अखबारी कागज के लिए, होजरी के लिए या वनस्पति तेल के लिए। मध्य प्रदेश का नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहारनपुर किस लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है काष्ठ पादुका के लिए, खेल का सामान के लिए, मिट्टी के बर्तन के लिए या काष्ठ नक्काशी के लिए। काष्ठ पादुका के लिए पीलीभीत प्रसिद्ध है, खेल का सामान के लिए जालंधर प्रसिद्ध है, मिट्टी के बर्तन के लिए खुर्जा प्रसिद्ध है और काष्ठ नक्काशी के लिए सहारनपुर प्रसिद्ध है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। ऑप्शन है कांडला, चेन्नई, पारादीप या मुंबई। कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य में कच्छ जिले
में स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है। यह बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है और इस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में है और यह भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में है और यह भी प्राकृतिक बंदरगाह है। और चेन्नई बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, यह कृत्रिम बंदरगाह है। इस प्रकार कांडला बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह और मुंबई बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह हैं, जबकि चेन्नई बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? ऑप्शन है कर्नाटक और तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और गुजरात, या इनमें से कोई नहीं। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के मध्य नर्मदा नदी जल विवाद है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और पुदुचेरी के मध्य कावेरी जल विवाद है। कृष्णा नदी जल विवाद कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के मध्य है। इस प्रकार आंसर नंबर ए, कृष्णा नदी जल विवाद कर्नाटक और तेलंगाना के मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ शंकुओं तथा अंतः शंकुओं के सबसे अच्छे उदाहरण किस राज्य में देखने को मिलते हैं? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, असम या पंजाब। जलोढ़ शंकुओं तथा अंतः शंकुओं के सबसे अच्छे उदाहरण बिहार राज्य में देखने को मिलते हैं। आंसर नंबर बी। साथियों, यह था आज का आखिरी क्वेश्चन। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू।